टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के चलते कच्चे तेल की प्रोसेसिंग पर रोक लगाई है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के चलते विशेष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सर्वोच्च संस्था एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर SEZs यानी EPCES ने इस सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री से प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है। अब देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ कहा जाता है। SEZ एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें देश के आर्थिक कानूनों से भिन्न विशेष आर्थिक कानून लागू होते हैं। ये कानून देश के अन्य भागों में प्रचलित कानूनों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक होते हैं। SEZ से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इत्यादि नहीं लगता। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। इसका मकसद विशेष आर्थिक क्षेत्र को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में प्रस्तुत करना है। इसके तहत केंद्र और राज्य स्तर पर सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ गुणात्मक अवसंरचना तथा आकर्षक आर्थिक पैकेज की व्यवस्था लागू की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र का संबंध समग्र आर्थिक विकास से है। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर औद्योगिक टाउनशिप का विकास किया जाता है ताकि बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का मौजूदा अवसंरचना पर किसी भी प्रकार का दबाव न पड़े। SEZ कई देशों में स्थापित किए गए हैं जिसमें भारत, चीन, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपींस और रूस इत्यादि शामिल हैं। आइए अब जानते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के बारे में। एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी EPZ 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। वैश्विक स्तर की अवसंरचना और वित्तीय अस्थिरता के कारण EPZ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी साबित नहीं हुआ। कुछ नए फीचर्स के साथ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा स्थायी विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति लाई गई। इस नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना है। मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, जिसे जून 2005 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान की गई। यह अधिनियम फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया और 2006 में ही SEZ नियम भी बनाए गए। इस अधिनियम में केंद्र और राज्य स्तर पर सरल प्रक्रिया और सिंगल विंडो क्लियरेंस को महत्व दिया गया है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था है। SEZ अधिनियम वर्ष 2004 में लागू हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प A, केवल एक।